वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हमारी लास्ट क्लास की डिस्कशन थी, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। काम की बात ये थी कि सर जब आंसर आता है, अगर आंसर प्लस में आता है तो आप बोलेंगे इसे होता है सेक्रीफाइस। बट अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो आप उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे गेन। मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, उन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स में अगर डाउट्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे असाइनमेंट में से। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा असाइनमेंट्स हमेशा अपने साथ हैंडी रखना, प्रिंट आउट लेके, जिससे हमारी इजी हो जाएगा समझना। क्वेश्चन नंबर 16 आराम से पढ़ते हैं। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म। इट मीन्स अब 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, इक्वल पार्टनर है, 1:1:1। ये हो गई ओल्ड रेशो। आज प्रैक्टिस करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा। इट इज नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। इन्होंने कहा हमारी रेशियो होगी 5:3:2 फ्यूचर के अंदर। इट मींस ये हो गई न्यू रेशियो। कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। चलिए जरा एक बार आराम से समझते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको पेपर में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले के हाफ मार्क्स होते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ए बी सी, ए की ओल्ड रेशो देखते हैं। ओल्ड रेशो, ए की ओल्ड रेशो है 1 डिवाइड बाई टोटल 3। बी की देखते हैं 1/3। सी की भी कितनी है 1/3। ये तो हो गई इनकी ओल्ड रेशो। न्यू रेशो देखते हैं -5 अपॉन में टोटल 10। बी का देखते हैं 3 अपॉन में टोटल कितना है 10। और सी है 2 अपॉन में टोटल 10। तो फटाफट देखते हैं, एलसीएम आया 30। 10 माइनस 15। आप सब मुझे ये बताएंगे आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या समझते हैं आप, गेन है या सेक्रीफाइस है? बट आप जल्दी से चैट बॉक्स में प्रियांशी का आंसर आ गया सबसे पहले। जल्दी जल्दी फटाफट मुझे सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। अश्मीत जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। सृष्टि क्या आंसर आ रहा है इसका? माइनस का मतलब होता है, वेरी गुड, माइनस का मतलब होता है गेन। मैंने ऊपर बताया भी था आपको, माइनस का मतलब होता है गेन। वेरी गुड। अब यहां चलते हैं 30। यहाँ पे एलसीएम आया 10 माइनस 9। इसका आंसर आ रहा है प्लस में। प्लस का मतलब सेक्रीफाइस, प्लस का मतलब सेक्रीफाइस। और मैंने आपको कहा था मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। देखो मैं शॉर्टकट आपको सीधा बताता हूं। शॉर्टकट आएगा 4/30 सेक्रीफाइस। अब सर ये 4/30 मैंने कैसे निकाल दिया, पहले एक बार प्रूव कर लेते हैं क्या हमने शॉर्टकट हमारा सही है। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आ रहा है 10 माइनस 3×2=6। तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये शॉर्टकट हमने कैसे कर लिया। आएंगे जरा, इसके लिए स्पेस छोड़ते हैं इस शॉर्टकट के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ए को गेन है, बी को सेक्रीफाइस है और सी को भी सेक्रीफाइस है। जरा आंसर चेक करें। इसका आंसर आ रहा है ए को गेन है, बी को सेक्रीफाइस है 1/30 और सी को सेक्रीफाइस है, यानी करेक्ट आंसर इज सी।
ए को गेन है, बी को सेक्रीफाइस एंड सी को सेक्रीफाइस। मैं शॉर्टकट पे आऊंगा आपके साथ, बट कुछ क्वेश्चंस आराम से देख लेते हैं एक बारी। एक मेरे से क्वेश्चन में डाउट आया है, पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट आया है। बेटा ये वाला भी डाउट क्लियर कर लेते हैं आप सबके साथ। टॉपिक पढ़ो, टॉपिक क्या लिखा है? टॉपिक लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर्स। सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डाउट है क्वेश्चन नंबर 16 में। इट मीन सर यहाँ पे कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालनी, यहाँ तो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। PQR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। ये जो रेशियो दे रखी है यहाँ बच्चा कंफ्यूज है, फ्रैक्शन में रेशियो दे रखी है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, पार्टनर्स के नाम है PQR। रेशियो सर कुछ इस प्रकार दे रखी है 2/5, 1/2 और दे रखी है 1/10। ये है इनकी रेशियो, और कह रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 1 लाख। नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख। आपको सिर्फ इतना बताना है हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बस इतना बताना है। इस रेशो पे ध्यान दो, प्रॉफिट दिया है 1 लाख। अब हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहली चीज, एक आसान तरीका, पहले आसान तरीके की बात करते हैं। ये फ्रैक्शन में जैसे दिया हुआ है सीधा ऐसे ही निकाल दो। बेटा जैसे दिया हुआ है 2/5, सीधा 1 लाख का 2/5 कर दो, कितना आया? 40,000। एक तरीका तो ये है। क्यू का शेयर, क्यू का शेयर कितना हुआ? 1/2, 1/2 इंटू 1 लाख। यहां तो सर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ गया। आर का शेयर, आर का शेयर कितना है? 1/10, वेरी गुड निधि, इंटू 1 लाख। ये आ गया 10,000। बट मैं आपको बताऊं इसका एक और तरीका जो आपसे CBSE चाहती है कि स्टूडेंट शुड नो दिस ऑप्शन। इसका निकालने का एक और तरीका, ये रेशो आपको दे रखी है फ्रैक्शन के अंदर, इसको पहले आप करो नॉर्मल। 5, 2 और 10, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 5, 2 और 10 का एलसीएम आता है 10। अब आप देखो 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 2 जा 5 2 जा 10। इसका मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा आ गया 4। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 जा, इट मींस ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5। और सर ये तो 10 ऑलरेडी है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा दिस। तो फाइनली रेशो आ गई 4:5:1। ये वाला क्वेश्चन CBSE के अंदर आया हुआ है 2016 में। वो बस ये कह रहे थे इस फ्रैक्शनल से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस इतना सा रोल था CBSE 2016 के अंदर। तो फाइनल रेशो हो गई 4:5:1। और अब आप दोबारा करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, आपका 1 लाख का प्रॉफिट था। पी का शेयर दोबारा से देखते हैं, पी का शेयर है 4 डिवाइड बाई टोटल 4 और 5 9 और 1 10 इंटू 1 लाख। आप चेक करो हमारा आंसर आ रहा है 40,000। यहाँ भी 40 आया था, ऊपर भी आया था 40। बेटा अदिति आपका डाउट था, इज इट क्लियर टू यू? 5/10 इंटू 1 लाख। यस, चलो स्टूडेंट का डाउट यहाँ क्लियर हो गया। ये आ गया 50,000। आर का शेयर, आर का शेयर कितना था? 1।
1 में 10 इंटू 1 लाख। अब क्वेश्चन ये है कि सर फर्स्ट मेथड करें या सेकंड मेथड करें। आंसर दोनों से सेम आएगा, बट जब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सीबीएसई, दोनों मेथड्स बिल्कुल करेक्ट हैं। सीबीएसई का जब क्वेश्चन आया था 2016 में, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था फ्रैक्शन से आपको नॉर्मल में करना है। तो आपको ये वाली चीज आनी चाहिए, ये मैंने कैसे सॉल्व किया एलसीएम लेके। तो आई थिंक दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट एज पर सीबीएसई। चलिए वापस चलते हैं आपके साथ अपने पुराने कॉन्सेप्ट पर। बेटा आज प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, और लास्ट के कुछ मिनट्स में मैं आपके साथ हल्का सा थ्योरी का पोर्शन डिस्कस करूंगा। अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 16, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी एक स्टूडेंट का डाउट है क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। A and B are profit losses in the ratio 3:2. This is old ratio. With effect from 1st January, they agreed. 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, यानी ये हो गई न्यू रेशो। और आपको निकालना है आइदर सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, कुछ भी एक निकालेंगे हम। चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ए और बी, इनकी ओल्ड रेशो थी 3:2, और इन्होंने डिसाइड करी न्यू रेशो इक्वली, और हम निकालने जा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। ए का चेक करते हैं। ए की ओल्ड रेशो कितनी है 3 अपॉन में टोटल 3 अपॉन में 5। बी की चेक करते हैं। बी की हो गई 2 अपॉन में 5 माइनस न्यू रेशो 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 टोटल। चलिए चेक करते हैं कितना एलसीएम आया। 10 एलसीएम आया। 6 माइनस 5 पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस, और इसका देखते हैं 4 माइनस 5 माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब गेन। बस ये अब आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको ये समझ आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। ए को सेक्रीफाइस हो रहा है और बी को हो रहा है गेन। तो करेक्ट आंसर इज सी। बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं जरा शॉर्टकट्स पर। अगर आप मेरे से ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो तो आपको कुछ शॉर्टकट्स बता देते हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी सीबीएसई के अंदर। शॉर्टकट के पीछे दोस्तों लॉजिक होता है। लॉजिक ये है, हमेशा याद रखेंगे आप, एक का नुकसान हमेशा दूसरे का फायदा होता है। बेटा एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन होता है, हमेशा ये याद रखेंगे। ये दोनों बराबर होते हैं। एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। एक का एक्सपेंस दूसरे के लिए इनकम होती है। ये एक इकोनॉमिक्स का रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये आपको शॉर्टकट में हेल्प करेगा। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं इसको 1 रुपये का, इसको 1 रुपये का सेक्रीफाइस है, नुकसान है, 1 रुपए का नुकसान है, तो पक्का इसको 1 रुपए का फायदा होगा, गेन होगा। ये हमेशा बराबर आएंगे। देखो जरा ध्यान से और बताता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन पे आओ। ये हमने क्वेश्चन किया था। मुझे बताओ इधर इसे गेन कितना हुआ था, गेन। इसको फायदा हुआ था, गेन हुआ था
₹5 का, ₹5 गेन था। वेरी गुड। तो पक्का सेक्रीफाइस भी ₹5 होगा। ये देखो, इसे कितने का सेक्रीफाइस हुआ? इसको हुआ ₹1 का सेक्रीफाइस। तो पक्का इसे कितने का सेक्रीफाइस और होगा? इसको होगा ₹4 का सेक्रीफाइस। आप चेक करो, ₹5 का गेन है और ₹5 का ही क्या है? सेक्रीफाइस। वेरी गुड प्रियांशी। आपको ये लॉजिक समझ आना चाहिए, गेन और सेक्रीफाइस दोस्तों हमेशा बराबर होगा। मैं एक जरा प्रूव करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको और ये प्रूव करके दिखाते हैं कि हाँ सर, क्या गेन और सेक्रीफाइस बराबर होते हैं। सारे क्वेश्चंस में आपने दोस्तों पेपर में शॉर्टकट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12, आओ जरा मेरे साथ शॉर्टकट। लॉन्ग कट से भी करेंगे और आप शॉर्टकट भी यूज करेंगे। ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। यानी सर ये रेशो हो गई इनकी ओल्ड रेशो। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर, फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस होगा 2:1। यानी सर ये रेशो हो गई इनकी न्यू रेशो। मैं जरा लिख लेता हूं, ABC 4:3:2, ये हो गई ओल्ड रेशो। और फिर 2:1, ये हो गई न्यू रेशो। बेटा मैं शॉर्टकट्स आपको हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, बस आपने पेपर में टाइम सेव करेंगे, शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। ए के बारे में बात करते हैं। ए के बारे में सिर्फ ए पे ध्यान देना। ए का कितना है? 4 और टोटल कितना आ गया? 9 माइनस न्यू, तो न्यू में 2 और टोटल आ गया 5। देखें जरा कितना आंसर आ रहा है। 45, 5 4 20, 9 2 18। इसका मतलब इसको ₹2 का क्या हुआ? बेटा ₹2 का क्या हुआ बताएं जल्दी। गेन है या सेक्रीफाइस है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, उससे बच्चा एक्टिव रहता है ऑनलाइन क्लास में। अश्मीत फटाफट रिस्पॉन्स करो। आकांक्षा, रियलमी नार्जो, क्या नाम है बच्चे का, मिस्ट्री। बेटा रिस्पॉन्स करते हैं तो उससे एक्टिवनेस रहती है ऑनलाइन क्लासेस में। इसको ₹2 का क्या है? सेक्रीफाइस है। याद रखना, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही क्या होगा? गेन। इस लॉजिक को याद रखेंगे, शॉर्टकट को। बी के बारे में बात करते हैं। बी का आ रहा है 3/9 माइनस 2/5, 45 एलसीएम, 15 माइनस 18, 15 - 18। इसका आंसर आ रहा है माइनस में 3। अब बताओ माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ गेन। बेटा लगाएं जरा दिमाग। सेक्रीफाइस में आ रहा है ₹2, सेक्रीफाइस में आ रहा है ₹2 और गेन में आ रहा है ₹3। सर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं आ रहा। वेरी गुड। जल्दी से बताओ लास्ट वाला आंसर क्या होना चाहिए? विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन लास्ट आंसर क्या होना चाहिए? गेन है 3, सेक्रीफाइस है 2। इसका मतलब पक्का लास्ट वाले को ₹1 का सेक्रीफाइस होगा। पक्का लास्ट आंसर ₹1 का सेक्रीफाइस होगा, तभी तो ये दोनों बराबर आएंगे। ये भी 3, ये भी 3। हमने आंसर निकाल लिया शॉर्टकट से कि सर सेक्रीफाइस होगा। वेरी गुड।
इसको क्या होगा, सेक्रीफाइस। चेक कर लेते हैं, अब जरा प्रूव कर लेते हैं। 2/9 माइनस 1/5। चेक करते हैं क्या सर हमारा शॉर्टकट सही लगा है। 45, 5 2 10, 9 माइनस 9, 10 में से 1 गया तो इसे भी क्या हो गया, सेक्रीफाइस। 3 रुपए का सेक्रीफाइस और 3 रुपए का ही क्या हो रहा है, गेन। बेटा क्या आप सब बच्चों को ये शॉर्टकट समझ आया है, ये बताइए मुझे। इज दिस शॉर्टकट क्लियर टू एवरीवन? बताओ जल्दी से। ये पेपर में जरूर यूज करना है और आपने किसी को बताना नहीं है। फटाफट बेटा, एवरीवन रिस्पॉन्ड। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आया? ए और सी को सेक्रीफाइस हुआ है, वेरी गुड। ए और सी को सेक्रीफाइस हुआ है और बी को गेन हुआ है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12। एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ और प्रैक्टिकली कर लेता हूं, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे आपके साथ दोबारा से। उससे पहले चलो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। आपने हमेशा याद रखना है, इन चीजों को आपने पूरे साल भूलना नहीं है, बिकॉज ये मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहा हूं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। और इसमें 2 पार्टनर हैं, एक मैं हूं वरुण और एक मेरे फ्रेंड हैं गौरव सर। हम 2 पार्टनर हैं और हम दोनों कौन है, पार्टनर्स। और हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमने डिसाइड करी 3:2। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी है पार्टनरशिप डीड। साईं विनायक को क्या बोला जाता है, साईं विनायक इज अ नेम ऑफ फर्म, यानी ये है फर्म। अब क्वेश्चन ये आता है पूरे साल, ये है पार्टनरशिप फर्म और ये है पार्टनर्स। क्वेश्चन ये है, क्या साईं विनायक का कोई अलग सेपरेट, क्या साईं विनायक इज सेपरेट एंटिटी, क्या साईं विनायक एक अलग एंटिटी है, आंसर इज यस और नो। अब इसके लिए 2 बातें हैं बेटा, क्या साईं विनायक एक अलग है, यस और नो। तो वो बोलते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, अकाउंट्स के नजरिए से अगर बात करें तो आंसर इज यस। साईं विनायक क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं। और वो उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेपरेट बिजनेस। एक एक वर्ड बहुत ध्यान से, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट किससे, वरुण सर और गौरव सर जैसे अलग अलग इंसान हैं, ऐसे साईं विनायक भी जो फर्म है वो क्या है, एक अलग इंसान है। याद रखना, सेपरेट बिजनेस एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट। और आप मेरे से पूरे साल अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, इसका मतलब अकाउंट्स के अंदर साईं विनायक एक अलग इंसान है, सेपरेट एंटिटी। इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। शायद कुछ बच्चों ने नाम सुना हो आर्टिफिशियल पर्सन। दिस इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी। बट आपके स्कूल में, आपकी बुक्स में लिखा होता है, अगर हम लीगल बात करें, लीगल व्यू, लीगल से अगर बात करें कि क्या सर कानून के नजरिए में भी ये सेपरेट है साईं विनायक, तो मैं यहां लिखता हूं, इट्स आंसर इज नो।
बेटा साईं विनायक कानून के नजरिए में कुछ नहीं है, लीगली साईं विनायक कुछ नहीं है। इसका मतलब आपने क्या लिखना है, साईं विनायक इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। याद रखेंगे, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये तो हमने आपको ये बता दिया कि आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बट 12th क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स। और अकाउंट्स में साईं विनायक क्या है, सेपरेट एंटिटी। तो अलग फर्म एक अलग इंसान है, और हम इसी के अकाउंट्स पढ़ेंगे पूरे साल। आपको वरुण सर और गौरव सर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए साईं विनायक से। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको सीबीएसई का, फिर मुझे बताना क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो। आओ जरा ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12, डस पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, हैज अ सेपरेट, बेटा वर्डिंग में गलती मत करना, लीगल एंटिटी। क्या फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी है, बताओ यस और नो। जल्दी से बेटा सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। अदिति, अदित्री, आकांक्षा, अश्मित, मिष्टी, निधि, प्रियांशी, रियलमी, रिया, समीक्षा, सृष्टि, बताइए जरा मुझे। बेटा फटाफट रिस्पॉन्स करो सारे बच्चे। लीगल लिखा है, लीगल मतलब कानून के नजरिए में क्या फर्म सेपरेट एंटिटी है, सो आंसर इज नो। रीजन बताना है आपको, लीगली साईं विनायक नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, वेरी गुड मिस्ट्री, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से साईं विनायक क्या है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब अगर लीगल की जगह यहाँ पे मैं वर्ड चेंज कर दूं, आपके स्कूल वाले चेंज कर दें, बिजनेस लिख दें, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा यस। इंस्टेड ऑफ लीगल अगर बिजनेस लिखा होगा तो अकाउंटिंग पॉइंट से पूछ रहे हैं, सो आंसर इज यस। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताइए, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? जी, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को समझ आया है, यस और नो? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे ध्यान से। एक बार मैं शूज लेने गया, अभी कोविड से पहले की बात है, हम बाटा के शूज लेने गए और ये बन गया मैं। तो मैं गया दुकान पर शूज लेने, दुकान में कुछ ऐसा था, ये दुकान, यहाँ पे शूज रखे हुए थे बड़े सारे, और यहाँ पे था कैश काउंटर। कैश काउंटर में बैठा होता है मालिक, यानी यहाँ भी कौन बैठा हुआ था, मालिक, ओनर बैठा हुआ था। और मैं गया शूज लेने, मैंने यहाँ से शूज पसंद करे, यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था उनका एक एम्प्लॉय, जो नॉर्मली शूज दिखाते हैं आपको, एम्प्लॉय। तो मैंने शूज पसंद करे, मैंने कहा भैया शूज कितने के हैं, उन्होंने कहा शूज हैं 4000 रुपीज के। मैंने कहा पेमेंट किसे करनी है, कह रहे पेमेंट करनी है कैश काउंटर में मालिक को। तो मैंने शूज ले लिए, इससे एम्प्लॉय से मैंने शूज ले लिए, और फिर मैं गया मालिक के पास पेमेंट करने। बट हुआ क्या, मालिक गया हुआ था लंच करने। बेटा मालिक लंच करने गया हुआ था, तो मैंने ये पेमेंट किसको कर दी, एम्प्लॉय को कर दी।
और उससे मैंने क्या ले लिया, बिल ले लिया। और ऐसा ही हम सब करते हैं। मैं कोई लंच ओवर होने का वेट थोड़ी करूंगा मालिक का। मैंने पेमेंट करी एम्प्लॉय को, बिल लिया और ये बिल लेके मैं आ गया अपने घर वापस। बेटा शूज कितने के थे, जल्दी से बताओ, शूज कितने के थे? टोटल शूज कितने रुपीस के थे? सो आंसर इज 4000। थोड़े टाइम बाद, 4-5 दिन बाद शूज में आया डिफेक्ट। अब शूज में डिफेक्ट आया, मैं भागा भागा कहाँ गया, वापस गया बाटा कंपनी के पास। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये शूज अब रिटर्न करने हैं। ये शूज मैं मालिक को वापस करूंगा या एम्प्लॉय को? आप मुझे बताएंगे। मैं ये शूज ओनर को वापस करूंगा या एम्प्लॉय को? बताओ जल्दी से। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर आप शूज किसको रिटर्न करोगे या किसके ऊपर केस फाइल करोगे अगर वो शूज नहीं लेता, अगर वो शूज नहीं लेगा तो दोस्तों किसके ऊपर केस करूंगा? प्रैक्टिकल बताना। मैं किसके ऊपर केस करूंगा? मैं केस करूंगा ओनर के ऊपर। क्या मैं एम्प्लॉय पर कभी केस करूंगा? नो। बेटा आप शूज खरीदो, पैसे दो, मगर फिर भी केस किस पे होगा? ओनर पे होगा। इसका मतलब समझे, एम्प्लॉय को हम लीगली बोलते हैं एजेंट, एम्प्लॉय को हम लीगली बोलते हैं एजेंट, और ओनर को हम लीगली बोलते हैं प्रिंसिपल। ओनर को बोलते हैं प्रिंसिपल। अब याद रखना, इस कहानी से आपको ये समझ आ जाना चाहिए, एजेंट कोई भी काम करे, एजेंट कोई भी काम करे, फंसेगा कौन? फंसता हमेशा कौन है? फंसता हमेशा प्रिंसिपल है। आपके पेपर में लैंग्वेज लिखी आएगी, एनी एक्ट। मैं आपके स्कूल की लैंग्वेज बता रहा हूं। एनी एक्ट, कोई भी काम, डन बाय एन एजेंट, कोई भी काम अगर एजेंट करता है, प्रिंसिपल हमेशा जिम्मेदार होगा। प्रिंसिपल शैल बी लाइबल। कभी भी कोई काम एजेंट करेगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल। तो आप याद रखना सर, ये एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। काम कोई भी करे, एजेंट काम करे, अगर वो काम गलत हुआ तो फंसेगा कौन? प्रिंसिपल। और इसी रिलेशन को इसी रिलेशन को पार्टनरशिप में लाया जाता है। पार्टनरशिप में क्या कहा जाता है, समझेंगे ध्यान से। पार्टनरशिप के अंदर हमारी लास्ट लाइन रह गई थी बेटा, लास्ट लाइन। ये हमारी डेफिनेशन थी, आप सब बच्चों को मैंने डेफिनेशन याद कराई थी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, मैंने एक एक वर्ड बताया था, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मैंने आपको बिजनेस का भी लाइव एग्जांपल दिया था। अब लास्ट लाइन रह गई है, लास्ट लाइन है कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो ये बिजनेस सब चलाएंगे मिलकर, कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम, कोई भी एक चलाएगा। मगर वो काम कैसे करेगा? वो काम करेगा एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है, ये लाइन कहना चाहती है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। इस रिलेशन को, इस पूरी लाइन का मतलब है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ? हम दो पार्टनर हैं, एक मैं और दूसरे कौन है? गौरव सर। अगर गौरव सर कोई काम करते हैं गलत, तो उससे मैं फंसूंगा।
जिम्मेदार कौन होगा? मैं फंसूंगा, क्योंकि गौरव सर को क्या माना जाएगा? एजेंट। और फंसेगा कौन? मैं। क्या गौरव सर भी फंसेंगे? सो आंसर इज यस, गौरव सर भी फंसेंगे। तो हर पार्टनर एजेंट भी है। एजेंट इसलिए कि मैं फंसूंगा, और प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल इसलिए कि वो खुद भी फंसेंगे। सेम वे, अगर मैं कोई काम गलत करता हूं तो मैं तो फंसूंगा ही फंसूंगा, साथ में गौरव सर को ले डूबूंगा, गौरव सर भी फंसेंगे। और इसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा पीएसआर से मतलब ही नहीं, पीएसआर इक्वल हो या कुछ भी हो, अगर कानून तक केस आया तो दोनों जिम्मेदार हैं बराबर बराबर। पीएसआर तो प्रॉफिट के लिए होता है, यहाँ तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं कि सर क्वेश्चन क्या आया। क्वेश्चन नंबर 11, बार बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है। ईच पार्टनर, हर पार्टनर इज, प्रिंसिपल भी है वो। प्रिंसिपल का मतलब खुद फंसेगा, बेटा याद रखना, प्रिंसिपल का मतलब वो खुद फंसेगा। एज वेल एज वो एजेंट है बाकी सबका। एजेंट का मतलब कि बाकी सब भी फंसेंगे। एजेंट जब भी कोई काम करता है उसकी वजह से बाकी सब फंसेंगे। तो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी, या बोला जाता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक बार और क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। बार बार इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंसर्न मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ। वो पूछ रहे हैं इसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर। बेटा म्यूचुअल एजेंसी समझ आना चाहिए आपको, क्या मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी का। कोई भी काम करेगा, दूसरे फंसेंगे। ये देखो, ये तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। कैसे पता चलेगा ये तीनों पार्टनर हैं? इसके पीछे रीजन, अगर ए ने कोई फ्रॉड करा, ए ने कोई फ्रॉड करा, तो पक्का ए तो फंसेगा ही फंसेगा। ए फंसेगा एज, हम ए को क्या मानेंगे? दिस इज प्रिंसिपल, ये मालिक है। ए तो फंसेगा ही फंसेगा, मगर ए के चक्कर में बी और सी भी फंस जाएंगे। अब बी और सी कैसे फंसेंगे? हम ये मान लेंगे कि जो ए है वो एक एजेंट भी है, और एजेंट कोई काम करता है तो फंसता कौन है? मालिक। इसका मतलब कोई भी काम करे सबके सब फंसेंगे। और अगर ऐसा रिलेशन आपके बीच में है, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। याद रखना, ये होता है अगर मेरी वजह से अगर आप सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हो, लाइबल हो जाते हो, मेरी वजह से अगर आप सारे स्टूडेंट फंस जाते हो, तो हम ये बोलेंगे कि हम सबके बीच में क्या है? हम सबके बीच में क्या है? वी आर कॉल्ड पार्टनर्स। हम सबके बीच में क्या है? पार्टनरशिप। तो ये है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मुझे ये बताइए, क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आई है डेफिनेशन की? बेटा मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से बताइए फटाफट। अदिति, आकांक्षा, अश्मीत।
आपके स्कूल में दिस इज कॉल्ड, स्कूल वाले बोलते हैं ट्रू टेस्ट। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? हमेशा याद रखना, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है जो आज पढ़ाया है? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो हमारा ये वाला असाइनमेंट पूरा फिनिश हो गया है। आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपके डाउट्स होंगे तो हम डाउट डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनना जरा ध्यान से। क्या आपने बिजनेस स्टडी के अंदर, बेटा क्या आपने बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ा है पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर में, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर है? क्या ऐसा कुछ बिजनेस स्टडी में पढ़ा है? एनसीईआरटी में या सुभाष दे सर की बुक किसी में पार्टनर्स इन प्रॉफिट बच्चे कह रहे हैं पढ़ा है? बेटा मैंने दिल्ली वाले स्टूडेंट से पूछा था, वो कह रहे थे कि सर नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे कह रहे हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, क्या आपने पढ़ा? बेटा आप सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर विजिबल है? लाइट चली गई दोस्तों। ऐसा करते हैं आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन। बेटा लाइट ऑफ हो गई,